अस्सलाम वालेकुम, पाकिवी के साथ मैं हूं हमजा इजाज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपने 2 रोज़ा जो 2 रोज़ थे ट्रेनिंग के वो मुकम्मल किए। कल से 2 रोज़ का जो इनका मैच होना है, वामा मैच कह सकते हैं, वो स्टार्ट होगा। हमारे साथ शाकिर अब्बासी मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने कप्तान तो अनाउंस कर दिया, लेकिन अभी तक वाइस कप्तान नहीं अनाउंस किया। क्या रीज़न है सर? मेरा ख्याल है कि कल जो सिनेरियो बेस्ड मैचेस होने हैं वो बेसिकली इस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा है। आपने पहले नेट प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद आपने, क्योंकि आप बड़ा टाइम हो गया पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ खेला नहीं, तो उस वाले से एक तरह की आपको मैच प्रैक्टिस हो जाती है इन मैचेस से। तो कल लगेगा एक टीम को तो शान लीड कर रहे होंगे, जो दूसरी टीम को लीड कर रहा होगा, अगर जिसको कैप्टन बनाया जाएगा तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि शायद वाइस कैप्टन। सवाल यही है ना, मतलब जो कल कप्तान होगा टेस्ट सीरीज में भी कप्तान भी वही इधर एक टीम के कैप्टन होंगे शान मसूद, अब दूसरी टीम के कैप्टन कौन होते हैं? सरफराज होते हैं, बाबर होते हैं, रिजवान होते हैं। मुझे तो लग रहा है सरफराज। आपको क्या लगता है कौन कप्तान होगा? हमजा, सबसे पहले तो वेलकम टू इस्लामाबाद रावलपिंडी। और मुझे ऐसा फील होता है कि कल शायद साउथ शकील दूसरी टीम को कैप्टन करेंगे। साउथ शकील? हाँ, क्योंकि फ्यूचर जैसे सीनियर है यार। इट्स नॉट अबाउट सीनियर एंड जूनियर, असल में फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को सामने रखते हुए उन्होंने, हमने शान के साथ जिसको वाइस कैप्टन कैरी करना है, तो शायद उसी को मौका देना चाहिए कि वो दूसरी टीम को लीड भी करे। तो आई हैव अ फीलिंग कि क्योंकि आज प्रेशर भी किया साउथ शकील ने, और ऐसा शायद एक जेस्चर लग रहा है कि साउथ शकील दूसरी टीम को लीड करेंगे। आपको क्या लगता है दूसरे कप्तान कौन होंगे, या इतना पीसीबी ने लेट क्यों किया, अभी तक कप्तान वाइस कप्तान अनाउंस नहीं किया? देखिए, अभी तक तो मेरे ख्याल से पीसीबी जेपी देख रहा है कि अभी ये जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है इसमें बहुत सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि शाकिर ने भी कहा कि कल जो वार्म अप मैच जहाँ पे खेला जाएगा तो वो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे आई हैव फील कि सरफराज अहमद शायद जो है वो वाइस कैप्टन के तौर पर सामने आए, और कल भी शायद दूसरी टीम को वो लीड कर रहे हो, एक शान मसूद होगा और दूसरी टीम को वो लीड कर रहे हो। शाकिर भी लेट इतना क्यों किया वैसे, अभी तक कप्तान का क्यों नहीं अनाउंसमेंट हुई? मेरा ख्याल है कि ज़्यादा अनाउंसमेंट शायद टीम को जो एक था ना यकजहती, शायद उसको लगा है, शायद कि उसका जो एक टीम का एक यूनिट है उसको डिस्टर्ब करेंगे। कैप्टन अनाउंस होने के बाद एक जो वाइस कैप्टन आ जाएगा तो शायद मज़ीद एक फील जाए कुछ सीनियर प्लेयर्स को कि उन्हें इग्नोर किया गया, ये वो ऐसा भी हो सकता है। नॉर्मली ये होना चाहिए कि जब आप कैप्टन अनाउंस करते हैं तो साथ ही आप वाइस कैप्टन अनाउंस करें, ताकि एक क्लियर एंड लाउड मैसेज कि हमको चला जाए कि ये हमारा फैसला हो चुका और हमने अपने आप को इसके मुताबिक एडजस्ट करना है। लेकिन जहाँ तक मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस अथॉरिटी के साथ फैसले नहीं कर रहा। कुछ फैसले मुझे लगा मजबूरी में किए जा रहे हैं, कुछ फैसले मतलब बाबर को हटाना है तो हटाना था, तो उसके मुतबादिल को कैप्टन लाना था। आपको पता है वनडे का कैप्टन की अनाउंसमेंट नहीं अभी कर सके, तो इस सारी सूरत में कुछ वेट एंड सी की पॉलिसी भी लग रही है। और दूसरा ये भी चेक करेंगे जो शान का हमने अनाउंसमेंट किया है उसके बाद से एक ओवरऑल फील क्या आ रही है टीम के अंदर से, उसको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी इस ट्रेनिंग कैंप के अंदर कल जो सिनेरियो मैचेस होंगे उसके अंदर थोड़ा सा लगेगा। हम अभी गए थे ड्रेसिंग रूम की तरफ भी, हमने देखा कि अच्छी है, डिस्कशन चल रही है। शान वाज टॉकिंग टू रिजवान, सरफराज से भी उनकी गपशप चल रही थी खाने पे, शाहीन के साथ खड़े होते, तो सब के साथ अपने आप को एडजस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कैप्टन के साथ साथ वाइस कैप्टन का ऐलान करना बहरहाल जरूरी था। लेकिन एक और इसमें मैं एक और बात कहूँ कि मुझे लगा जो माजी में हमने देखा, हमने जो है वो शादाब को कैरी किया इतने अरसे तक वाइस कैप्टन, लेकिन जब कैप्टन चेंज करने के बारे ऑल ऑफ सडन वो कहीं सिनेरियो में नहीं है। तो ये मैसेज भी बड़ा गलत है कि आप वाइस कैप्टन बना के आप एक लड़के को ग्रूम करते हैं साथ साथ, और उसको फिर जब टाइम आता है तो वो कहीं नज़र नहीं आता। तो इस सारी सूरत में मुझे लगता है पाकिस्तान की टीम में वाइस कैप्टन का जो स्लॉट है, ये जो स्पॉट है, वो एक गैर यकीनी या गैर अहम हो गया, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस नहीं रही, इररेलेवेंट सी एक फील है, शायद इसलिए भी अनाउंस नहीं किया होगा। अलामती तौर पर उसको बस रखा हुआ है कि ये वाइस कैप्टन है, जबकि होता तो ये है कि वाइस कैप्टन जो होता है उसको ग्रूम जैसे कि किया जाता है, तो जब कैप्टन से कैप्टनसी वापस ली जाती है, या इवन कि वो खुद रिजाइन करता है, तो जो वाइस कैप्टन होता है अल्टीमेटली उसको बनाना चाहिए। तो वो वाली बात बिल्कुल ठीक है कि शादाब जब आपने बनाना ही नहीं है तो बस एक अलामती तौर पर आपने ये ओहदा टीम के अंदर रखा हुआ है कि जी भाई ठीक है, अगर कैप्टन इन केस नहीं होता तो वाइस कैप्टन ये कर लेंगे। लेकिन ऑल सडन चीज़ें हमारे यहाँ चेंज हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता क्विकली। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं टीम को जेल इन करने के लिए, एक टीम की बॉन्डिंग आपस में बनाने के लिए। तो ये चीज़ें हमें इस टूर में अभी है, इस प्रैक्टिस सेशन में ओवरऑल अगर देखा जाए तो माहौल अच्छा लग रहा है। चाहे फिर शाहीन हूँ, बाबर हूँ, सरफराज हूँ, शान मसूद हूँ, सब लोग ही एक जो है ना अच्छा जेस्चर दे रहे हैं, एक पॉजिटिविटी आ रही है। कोई ऐसी अभी तक फिलहाल सो फार जो है कोई नेगेटिविटी हमें सामने दिखाई नहीं दी, क्योंकि आज हमने बहुत ज़रा भी नज़र नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जितने भी हमारे कप्तान हैं, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, कोचिंग स्टाफ है, हफीज़
हफीज, हफीज यार सारे के सारे बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ मैं पे। कल भी पूरा दिन जहाँ पे जब तक प्रैक्टिस सेशन नहीं रही, आज भी देखा हफीज 1 by 1 जाके सबके पास जाके उनको बता रहे हैं, और स्पेशली यंगस्टर्स के ऊपर आज उनका बड़ा फोकस था। सैम अयूब के ऊपर उन्हें बड़ा फोकस किया हुआ था, अब्दुल्ला शफीक चाहे हों, फिर बाबर आजम आज हमें काफ़ी ज़्यादा जरहाना मूड में दिखाई दिए प्रैक्टिस करते हुए। इसी तरह से बाकी जो प्लेयर्स थे, रिजवान के ऊपर हफीज़ उनको बड़ा जो है हमने देखा कि अपना उनको साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, उनसे चीज़ें उनको बता रहे थे। तो एक बड़ा पॉजिटिविटी हमें नज़र आई कि हमके अंदर कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि नेगेटिविटी है या कोई चीज़ें ऐसी नेगेटिव वे में जा रही हैं। और अच्छा है कि ऐसे ही इसी पॉजिटिविटी के साथ अगर हम जाते हैं, अपना खेल बेहतर पेश करते हैं, तो होपफुली कि इस दफ़ा की सीरीज़ डिफरेंट हो जो प्रीवियसली हमारी जितनी भी, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी ऑस्ट्रेलिया में जाके नहीं जीत सका। और दूसरी बात कि जितने भी प्लेयर्स जा रहे हैं अमूमी तौर पर मोस्टली वो सारे के सारे फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। तो देखते हैं कि अभी वो ऑस्ट्रेलिया में जाके अच्छा क्या अबू बकर, हमारे जो डायरेक्टर हैं मोहम्मद हफीज़, वो अभी तक कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया नहीं गए हुए, खेले भी नहीं हैं। देखिए हमजा, मुझे क्या वो उन सिचुएशन से उस तरह से आगाह कर सकते हैं प्लेयर्स? देखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे अभी भी ये फील होता है कि ये जितनी भी मैनेजमेंट के डिसीजंस हुए हैं ये पैनिक सिचुएशन में हुए हैं। लाइक डिसीजन पहले लिया गया और हमने जो वैकेंसी थी वो बाद में फिल की। ऐसा नहीं था कि कोई प्रॉपर प्लानिंग के साथ चीज़ें एग्जीक्यूट हुई। अभी भी लगता है कि ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स हैं। आप फरवरी एंड या मार्च के बाद मजीद मैनेजमेंट में एक और ड्रास्टिक किस्म की चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। तो ये बहुत पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बुरी सिचुएशन है। उसका रीज़न ये है कि वर्ल्ड कप के बाद आप एक रीशफलिंग ऑलरेडी कर चुके हो और वो बहुत मेगा रीशफलिंग है। कैप्टन से लेके आपके कोच से लेके आपने तमाम जितनी भी मेन पोस्ट थी वो चेंज कर दी। और अगेन जब ये मैनेजमेंट कमेटी अगर इसको मजीद एक्सटेंशन नहीं मिलती, जो कि ऐसा लग रहा है शायद ना मिले, और जो नई मैनेजमेंट आएगी वो इन चीज़ों को, इन डिसीजंस को कैसे ऑन करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया सिर्फ नहीं जाना बल्कि वहाँ से T20s खेलने के लिए न्यूजीलैंड भी जाना है। और ये दोनों सीरीज़ ऐसी हैं हमजा की जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा जो है ना बड़ी स्टोरीज क्रिएट करती हैं। और बड़े बड़े वर्ल्ड कप के बाद अगर कोई कप्तानों के ऊपर अगर तनकीद की जाती है तो इन सीरीज़ से वापस आके की जाती है। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में कभी भी टेस्ट सीरीज़ नहीं जीता और शायद 3 मैक्सिमम शायद टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जीता है, और लास्ट जो जीता था वो भी 15 साल पहले जीता था। तो इसलिए 15 साल आप कम बता रहे हैं, 20 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि जितनी भी मॉडर्न डे क्रिकेट या हमारे रिसेंट पास्ट में जितने भी हमारे कैप्टन जीते हैं वो सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ नहीं रहे। चाहे वो हफीज़ रहे हो, वो तो वहाँ गए भी नहीं, मिसबाउल हक आप ले लें, बाबर आजम को इवन आप ले लें, तो ये बहुत चैलेंजिंग है शान के लिए। और साथ ही आपने वाइस कैप्टन की बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन की केमिस्ट्री, ऑल्दो ये एक सिंबॉलिक पोजीशन है, लेकिन एक बाकी पूरी दुनिया में जिस तरह पाकिस्तान में क्रिकेट डिफरेंट है, बाकी दुनिया में क्रिकेट ऐसे नहीं खेली जाती। वाइस कैप्टन एक ऑटोमेटेड चॉइस होता है इनके एब्सेंस अगर होती है कैप्टन की, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो अब देखते हैं कि ये मैनेजमेंट किस तरह लेकर जाती है चीज़ों को। बेहतर यही है, जिस तरह शाकिर ने बात की, बिल्कुल ठीक बात की, कि जितना जल्दी वाइस कैप्टन अनाउंस कर दें ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान टीम के लिए और प्लेयर्स को जेल इन होने के बिल्कुल लिए। ऐसे जी। लास्ट क्वेश्चन सीनियर जर्नलिस्ट शाकिर अब्बासी से। शाकिर भाई साहब से एक लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाइस कैप्टन होना चाहिए? मेरा ख्याल है अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान है तो सऊद शकील बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ही इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में उनसे सॉलिड, उनसे रिलायबल बैट्समैन कोई नहीं है। मेरा ये एक फील थी कि मैं जो ये कैप्टन अनाउंस हुआ शान मसूद, इसके बजाय इनको एक थोड़ा ग्रूम कर लिया जाता। और ये जो 1-2 सीरीज़ टफ थी, इसमें आप माजी के तजुर्बात के साथ सरफराज अहमद की सूरत में कैप्टन बना के इसको शान को एक तो टीम में इंडक्ट करते और टीम को एक तो सीखने का भी मौका मिलता था कैप्टन कैसे लीड करना, और दूसरा बाकी लड़कों के साथ इसकी जो एक केमिस्ट्री भी मैच कर जाती है। एक लड़का जो टीम का हिस्सा ही नहीं है, ऑल ऑफ सडन उसे ला के टीम में कैप्टन बना दें जिसकी अपनी स्लॉट, तो ये मुश्किल था, लेकिन अब फैसला हो चुका है। तो बेहतर ये है कि मैं वैसे मेरी चॉइस तो ये है कि सरफराज को साथ रखना चाहिए, सरफराज को रखना चाहिए, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म प्लान है तो फिर सऊद शकील इज अ गुड ऑप्शन। आपको क्या लगता है वाइस कप्तान कौन होना चाहिए? सऊद शकील इज द बेस्ट ऑप्शन। सऊद शकील। सर आपको? देखिए शान के ऊपर सबसे पहले मैं आऊँगा। देखिए शान के साथ डबल चैलेंजेस है। एक तो उन्होंने शान के तो चैलेंजेस हैं, लेकिन सवाल यह है कि वाइस कप्तान कौन होना चाहिए? देखिए एक नेचुरल, अगर आप एबिलिटी वाइज या पोटेंशियल वाइज बात करें तो सऊद शकील से बेहतर हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है हमारे पास इस टाइम। ये ऐसा नहीं है कि कोई और बेहतर हो सकता है। जो हमारे पास ऑप्शंस हैं कि कौन से प्लेयर्स 4 से 5 ऐसे हैं जो ऑटोमेटिक चॉइस है रेड बॉल क्रिकेट में, उसमें सऊद शकील ही कैप्टन नजर, वाइस कैप्टन नजर। सर आप दूर दूर मुस्कुरा रहे हैं, आप बताएं वाइस कप्तान कौन होना चाहिए? आरफा फरोज वाइस कप्तान जो टेस्ट सर टीम थोड़ा के- सा इधर अच्छा। थोड़ा सा, हाँ टेस्ट। जब देखिए टेस्ट टीम के हमारे अगर चेंज होना होता ना तो ये पीसीबी की जानिब से आ जाता कि जी जो टेस्ट कप्तान के जो नायब होंगे वो चेंज होने जा रहे हैं। चूंकि उस पर कोई भी ऑफिशियल डिसीजन नहीं हुआ और उस पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई, तो मेरे ख्याल से मोहम्मद रिजवान को ही जो वो वाइस कप्तान होना चाहिए। तो सर आरफा भाई का कहना है कि मोहम्मद रिजवान ही वाइस कप्तान होना चाहिए। आपकी क्या राय है? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।